morning, students. We have completed our chapter number 8, that is motion. Now we will discuss our new chapter, that is force and laws of motion. बेटा पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था मोशन के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, एंड व्हाट डज दिस मोशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, व्हाट कॉजेज दिस, मीन्स ये किसके कारण हुए. देन वी कैन से दैट देयर इज समथिंग विच causes this motion, and that is force. Force causes motion. So we can say that what is force? A force is a push or pull on a body is called force. किसी भी बॉडी पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर पुश या पुल हो उसे हम क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे. सो for example, if you want to open a door, we have to push it, then we are applying a force, and if you want to close it, then we have to pull it to close it. It means we are also applying force on the door. So what is force? Force is push or pull on a body is called force. Now what are the effects of force? Means force के क्या क्या effects हो सकते हैं, force क्या क्या कर सकता है. Number 1, a force can move a stationary body. एक stationary object है या stationary body है जो रेस्ट पे है, उसके अंदर मूवमेंट ला सकता है कौन? फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, a football is lying on a ground. If we kick it, then it starts moving. It means we have applied some force in it. So a force can move a stationary body. किसी भी stationary body को force जो है वो मूव करवा सकता है. ओके. सेकेंड इज ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी. एक फोर्स जो है मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है, रोक भी सकता है. जैसे हमने किक किया फुटबॉल को, आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स, वो रुक जाएगी. क्यों? ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. वो भी आपका क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स के कारण फुटबॉल जो है वो आपकी रुक जाती है थोड़ी देर के बाद. या हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, हम उसको रोक सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स. सो वी कैन से दैट फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी. हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, सो वी कैन से दैट अगर एक कार मूव कर रही है किसी स्पीड से, एंड इफ वी अप्लाई ब्रेक्स, then the car stops. It means we have applied force to stop the car. Third is a force can change the speed of a moving body. एक फोर्स क्या काम कर सकता है? अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, मूव कर रही है, तो उसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकता है फोर्स. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, वी आर राइडिंग ए बाइसिकल. हम साइकिल चला रहे हैं, पीछे से किसी ने धक्का दे दिया तो स्पीड क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी. द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इंक्रीजेस विद फोर्स. नेक्स्ट क्या है? ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी. किसी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को भी फोर्स जो है वो चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन. से फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द बॉलर बॉल्स टू द बैट्समैन, ही हिट्स दैट बॉल, द बॉल विल गो इन एनी डायरेक्शन. बॉल किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, तो हम कह सकते हैं ये फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी. नेक्स्ट, ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी. किसी ऑब्जेक्ट की, किसी बॉडी की शेप और साइज को चेंज कर सकता है फोर्स.
कैसे? फॉर एग्जाम्पल, if we take a spring, we can stretch it, then it gets enlarged, means its size is increased, or we can say that its shape is also changed. Same is the example with the rubber band. You can stretch a rubber band, its shape and size is changed. Okay, so we can say that force can change the shape and size of a body. Force can be classified into two groups. One is contact forces, another is non-contact forces. So what are contact forces? When two objects are in direct contact with each other and they are having the force is called contact force. जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में हो और उनके बीच जो फोर्स है उसको हम कहेंगे कांटेक्ट फोर्स. और इसके एग्जांपल आपके हो सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, या वी कैन से दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मस्कुलर फोर्स, और पुश पुल etc. All these are contact forces. Now non-contact forces, when two objects they are not in contact with each other, the force between them is called non-contact forces. फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हम कह सकते हैं एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. सेकंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. Electrostatic force means the force between the two opposite charges. Say for example negative and positive, they are having the force between them, but that is a non-contact force. Now types of forces. There are two types of forces. One is balanced forces, another is unbalanced forces. Now what are balanced forces? Balanced forces क्या होते हैं? When the resultant of all the forces acting on a body is zero, then it is said to have balanced force. जब resultant force किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितने भी फोर्स है उनका रिजल्टेंट अगर जीरो है तो तब हम कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स. से फॉर एग्जांपल एक हैवी बॉक्स है, हम उसको मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो मूव नहीं हो रहा इट मीन्स कि अभी फोर्स जो है वो बैलेंस्ड है. फ्रिक्शनल फोर्स को हमने ओवरकम नहीं किया है, सो फोर्स इज बैलेंस्ड देयर. टेक दिस एग्जांपल, a heavy box is placed on the surface. Now there are four types of forces working on it. Number one, in the downward direction, it is the force of gravity or gravitational force. Here we are applying a force on the box, that is we can say push, we are pushing the box. Now in the opposite direction, force of friction also works, and in the upward direction, this is force of reaction, means the force exerted by the ground. ग्राउंड भी बॉक्स के ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है जिसको हम फोर्स ऑफ रिएक्शन कहेंगे. तो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ फोर्सेस
that are acting on this heavy box and its position is not changing because the resultant of all this force is 0. If the resultant is 0, there is no movement or no motion in the box. But in unbalanced force, resultant of all the forces is not 0. रिजल्टेंट जो है वो 0 नहीं होगा सभी फोर्सेस का। जिसका भी फोर्स ज्यादा होगा, से फॉर एग्जांपल एक बॉक्स को 2 मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, से 2 स्टूडेंट्स दे आर ट्राइंग टू मूव ए हैवी बॉक्स, द स्टूडेंट विच इज अप्लाइंग मोर फोर्स कैन displace it. The motion can take place in the heavy box in the direction of the force applied. So unbalanced force always cause motion, or we can say that it is the unbalanced force by which the position of the object or a body can be changed. So this is unbalanced force. यहाँ पे मैं इसका एक आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, वो है आपका टग ऑफ वार। बेटा टग ऑफ वार आपने देखा होगा, जब रस्से को पकड़ के खींचते हैं दोनों टीमें, अगर उनका जो फोर्स है वो बराबर लग रहा है तो जो आपका रोप है वो मूव नहीं करता। When force on one side exceeds over the other, then it move towards the direction of the motion and that team wins. This is the best example of unbalanced force. So there are 2 types of force, that is balanced force and unbalanced force. Balanced force do not cause motion, but unbalanced force always cause motion in the object, or it can change the position of an object. Now Newton's law of motion. We will discuss first law of motion, Newton's first law of motion. What is first law of motion? A body at rest will remain at rest and a body in motion continue in motion in a straight line with uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of motion. कहने का मतलब ये है कि कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे होते हैं, कुछ मूव करते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहने की कोशिश करते हैं, और जो मोशन में है वो मोशन में रहने की कोशिश करती है, अनटिल और अनलेस, जब तक एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक उनकी पोजीशन, वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगी, मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है तो मोशन में रहने की कोशिश करेगी। कब तक? जब तक उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करती। उसी को हम कहेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और उसको हम कहते हैं इनर्शिया, जड़त्व। इनर्शिया क्या होता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। व्हाट इज इनर्शिया? द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और कंटिन्यू मूविंग इफ इट इज मूविंग इज कॉल्ड इनर्शिया। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगी, अगर वो मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, उसको हम कहेंगे इनर्शिया। यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे या मोशन पे रहने की कोशिश करेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई
नहीं होता, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ए बुक इज लाइंग ऑन ए टेबल। कोई भी बुक जो है एक टेबल पे रखी है, वो जब तक टेबल पे रखी रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई और एक्सटर्नल फोर्स मीन्स जब तक हम उसको उठा नहीं लेते तब तक उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। इट मीन्स इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट until or unless the force is exerted on it, that is it is in the state of inertia। मूविंग के केस में हम कह सकते हैं सपोज ए बाइसिकल इज मूविंग, ठीक है, एक साइकिल चल रही है, वो कंटिन्यू मूव करेगी अगर उसके ऊपर कोई एयर रेजिस्टेंस या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, देन it remains in the state of motion। Students, inertia we have discussed. Inertia is what? The tendency of an object to resist the change in the state of its rest or of motion, that is called inertia। Means an object tends to remain at rest or in motion until or unless it is compelled by an external force, that is called inertia। तो inertia बेटा दो तरह का हमने बताया था, inertia of rest and inertia of motion। तो हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, इसके थ्रू हम inertia को समझने की कोशिश करेंगे कि inertia एक्चुअली में होता क्या है। For example, first example is when a hanging carpet is beaten with a stick, डस्ट पार्टिकल्स कम्स आउट ऑफ इट। जब हम किसी कारपेट को, किसी हैंगिंग कारपेट को बीट करते हैं स्टिक के द्वारा, तो उसमें से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बाहर आते हैं, बाहर आना शुरू हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज एट फर्स्ट दिस कारपेट एंड द डस्ट पार्टिकल दे बोथ आर इन रेस्ट पोजिशन, एंड व्हेन वी बीट द कारपेट विद द स्टिक, देन कारपेट comes in motion and the dust particles tends to remain at rest and they comes out। okay, वो रेस्ट पे रहने की कोशिश करेंगे और वो बाहर गिर जाएंगे। सेकंड है when a car or bus starts suddenly the passengers fall backwards। जैसे ही कोई कार या बस स्टार्ट होती है, चलना स्टार्ट करती है, तो पैसेंजर्स जो है वो पीछे की तरफ गिरने लग जाते हैं। क्यों? फॉल बैकवर्ड्स। व्हाई? बिकॉज इनिशियली बोथ द बस और वी कैन से दैट कार एंड द पैसेंजर्स दे आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। दोनों किस पे हैं? रेस्ट के स्टेट पे हैं, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। बट व्हेन कार स्टार्ट्स, जब वो चलना शुरू होती है, बस या कार चलना शुरू होती है, इट कम्स टू मोशन and we tend to remain at rest, that's why we fall backwards। थर्ड केस है when a bus stops suddenly। जब कोई बस एकदम से रुक जाती है, यानी कि ब्रेक जब अप्लाई करता है ड्राइवर, the passengers fall forward। जो पैसेंजर्स हैं वो आगे की तरफ गिरते हैं। वो क्यों? बिकॉज जब गाड़ी चल रही है, जब बस चल रही है, तो गाड़ी के साथ साथ हम भी मोशन में हैं और हम कोशिश करते हैं कि उसके साथ हम मोशन में रहते हैं। तो जब ब्रेक अप्लाई करेंगे, जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करेगा, तो जो गाड़ी है, बस है, वो किस पे आ जाएगी? रेस्ट पोजीशन में। और हम किस में कोशिश करेंगे? उसी मोशन में रहने की, इसलिए हम आगे की तरफ गिर जाएंगे। ठीक है, वी फॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट है आपका when a bus takes a turn we tend to fall sideways because of tendency to continue moving in a straight line। इसको आप inertia of direction भी कह सकते हैं कि जब बस एक कॉर्नर पर से शार्प टर्न लेती है तो हम साइड में गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं? बिकॉज बस के साथ साथ बस इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एंड we are also moving in a straight line।
When it take a sharp turn, we continue to move in a straight line and we fall in sideways. So these are the 4 examples of inertia. Now greater is the inertia, greater is the force required to change its position. जितना ज़्यादा inertia होगा उतना ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए. टू चेंज इट्स पोजीशन we have to apply more force. And inertia of a body depends on what? Depends on its mass. Greater the mass, more is the inertia. Suppose कोई ऑब्जेक्ट है या स्टोन है 20 kg का है और दूसरी ऑब्जेक्ट है वो 5 kg की है. It is easy to move that 5 kg object than a 20 kg object or that stone. So inertia of body depends on the mass. More is the mass, more is the inertia. That's all for today beta. Have a nice day. Thank you.